So hello guys, today we are going to do one practical that is totally based on dynamic net. तो अब प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने से पहले हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। एक कि स्टैटिक नेट से डायनामिक नेट कैसे डिफरेंस है, और दूसरी बात इसका प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले डिफरेंस पे एक बार नजर मार लेते हैं। तो मैं अगर स्टैटिक नेट की बात करता था तो मैं क्या बोलता था, जो भी हमारे पास मैपिंग होती थी वो होती थी फिक्स्ड एकदम, मतलब परमानेंट। अगर कोई भी एक प्राइवेट आईपी है जैसे कि 10.0.0.2, वो किससे परमानेंटली मैप हो जाती थी? एक पब्लिक आईपी से। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रखा है, 50.0.0.0.2 से मैप हो चुकी है। पर वहीं हमारे पास डायनेमिक नेट में क्या होता है कि जो भी हमारे पास प्राइवेट आईपीज होती है ना, वो क्या करती हैं, अगर उन्हें मैपिंग चाहिए, मतलब नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन हो, अगर उनका वो चाहते हैं कि उनका हो, तो वो क्या करते हैं, एक पब्लिक पूल से आईपी को उठाते हैं और उसके थ्रू, उसकी हेल्प से इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। अब यहाँ पे जो इंटरनेट एक्सेस वाली टर्म है ना, जिसमें ये इनसाइड टू आउटसाइड लिखा है और आउटसाइड टू इनसाइड लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ? और यहाँ पे अगर डायनेमिक नेट में देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनसाइड टू आउटसाइड ओनली। तो इसका क्या मतलब हुआ? अब वो देखते हैं। तो सबसे पहले स्टैटिक नेट में हमने दो नेटवर्क ले रखे हैं, जैसे एक है प्राइवेट नेटवर्क और ये दूसरा है पब्लिक नेटवर्क। यहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड में क्या रिलेशन है वो देखते हैं। अगर यहाँ पे, अगर मेरे पास प्राइवेट नेटवर्क में एक कंप्यूटर है डेट इज ए, और उसका जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है डेट इज 10.0.0.2। अभी मैंने उसकी पब्लिक मैपिंग करी हुई है किसके साथ? पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ, जो है 50.0.0.2। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी मदद से मैं इंटरनेट को एक्सेस कर सकता हूँ, मतलब इनसाइड से आउटसाइड द वर्ल्ड आई कैन एक्सेस। सेम, अगर मुझे आउटसाइड वर्ल्ड, मान लो ये एक नोड है बी, जो कि पब्लिक नेटवर्क में बिलोंग करती है, अगर ये चाहती है पिंग करना इस ए को, जो कि प्राइवेट नेटवर्क में है, तो ये कर सकते हैं। कैसे? ये पब्लिक नेटवर्क वाला नोड क्या करेगा, सपोज करो ये पिंग करेगा 50.0.0.2, क्योंकि ये इससे मैप्ड है। तो जैसे ही ये पिंग करेगा, यानी कि इस नोड को क्या कर रहा होगा, ये पिंग कर रहा होगा, यानी कि यहाँ आउटसाइड से इनसाइड भी काम हो रहा है। अब यहीं पे डिफरेंस हो जाता है स्टैटिक और डायनेमिक नेट में। कैसे? अगर मैं यहाँ पे डायनेमिक नेट की बात करूँ, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे सिंपल सा ये चीज़ तो पॉसिबल होती है कि हम प्राइवेट से बाहर की दुनिया को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि पब्लिक नेटवर्क को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। पर उल्टा नहीं कर सकते, यानी कि हम पब्लिक से प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डायनामिक नेट में क्या होता है, टेम्पररी आईपीज़ को एलोकेट किया जाता है। यानी कि जब भी मुझे प्राइवेट नेटवर्क से पब्लिक नेटवर्क को एक्सेस करना है, तो मैं क्या करता हूँ, जो भी मैं, अगर मेरे पास प्राइवेट आईपी है, तो मैं क्या करूँगा, पूल से एक पब्लिक आईपी उधार माँगूँगा, टेम्परेरीली माँगूँगा, और मैं उसकी हेल्प से क्या करूँगा, बाहर रूटिंग परफ़ॉर्म करूँगा। यानी कि अगर यहाँ पे मेरे पास एक प्राइवेट आईपी है, पूल से एक पब्लिक आईपी के साथ मैप किया गया, जो कि टेम्परेरीली है। अब उस टेम्परेरी आईपी के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, इंटरनेट को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है? पर मैं उसका उल्टा नहीं कर सकता। मतलब कोई भी पब्लिक नेटवर्क वाला नोड मुझको, जो मैं प्राइवेट वाली नेटवर्क में हूँ ना, जैसे यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है? ये मान लो ये मैं हूँ, कोई भी मेरे नोड को एक्सेस नहीं कर पाएगा। यही डिफरेंस साफ हो जाता है यहीं पे, ठीक है? अब कुछ टर्मिनोलॉजीज़ देखते हैं जो डायनामिक नेट में हम आगे परफॉर्म करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आती है दैट इज़ योर एक्सेस लिस्ट, ठीक है? और एक टर्म आती है नेट पूल। तो ये नेट पूल और एक्सेस लिस्ट होते क्या हैं, ये देख लेते हैं। तो एक्सेस लिस्ट हमारे पास एक ऐसी लिस्ट होती है ना, जिसके अंदर हमारी सारी की सारी आईपीज़ को मतलब बताया जाता है कि ये नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन करने के लिए अलाउड है। कैसे? सपोज़ करो मेरे पास नेटवर्क है, यही वाला नेटवर्क ले लेता हूँ, 10.0.0.0 वाला नेटवर्क है, ये वाला नेटवर्क है। अब मैं चाहता हूँ कि इस नेटवर्क की जो आईपी हैं, वो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए अलाउ हों। तो मैं क्या करूँगा, उन्हें एक्सेस लिस्ट नाम की एक लिस्ट में क्या कर दूँगा, डाल दूँगा। मैं बता दूँगा कि ये वाला जो भी है 10.0.0.0, इसको अलाउ कर दो। इसको क्या कर दो, अलाउ कर दो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए।
तो मैं किसके अंदर डाल रहा हूँ इसे? एक्सेस लिस्ट के अंदर डाल रहा हूँ, ठीक है? अब मेरे पास नेट पूल क्या होता है? ये एक ऐसा पूल होता है, सपोज करो ये एक पूल है। कैसा पूल है ये? अब इसमें हमारे पास एक रेंज होती है, ठीक है? इसमें हमारे पास एक रेंज होती है, किस चीज़ की? पब्लिक आईपी की, ठीक है? क्योंकि हमें यहाँ पे मैपिंग परफॉर्म करनी है ना, किसकी? पब्लिक आईपी की, किसके साथ? प्राइवेट आईपी के साथ। तो इसलिए हम यहाँ पे एक पूल देते हैं कि हम पूल से एक पब्लिक आईपी उठाएं, ठीक है? और वो किसको दे दें? एक्सेस लिस्ट में पड़ी हुई कोई भी प्राइवेट आईपी को, ताकि हम उससे क्या कर सकें? इंटरनेट को एक्सेस कर सकें। हमारा मेन गोल यही तो है, ठीक है? अब ये काम कैसे करता है? तो इसके लिए हमारे पास कुछ कमांड्स होती हैं जो हमें लिखनी पड़ती हैं। तो जैसे अगर मैं पहली कमांड को देखूं तो ये कुछ ऐसे दिख रही है, आईपी नेट पूल, और ये पूल का नाम, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ना अपना नाम, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये उस पूल का नाम है जिसमें मेरे पास पब्लिक आईपी होंगी, ठीक है? तो मैंने पूल का नाम दे दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? पब्लिक आईपी की रेंज देनी है, यानी कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में जो भी पब्लिक आईपी होंगी, वो मेरे को टेम्परेरीली मैं किसको दे सकता हूँ? मतलब प्राइवेट आईपी उसका यूज कर सकती हैं, ठीक है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। उसके बाद क्या है ये? नेट मास्क। नेट मास्क बताता है कि जो भी आपने पब्लिक आईपी रेंज दी है, ठीक है? जो भी आपने पब्लिक आईपी रेंज दी है, उसका सबनेट मास्क है क्या? ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको अच्छे से समझते हैं, कैसे? मान लो आपकी जो एक्सेस लिस्ट थी ना, ये आपकी एक एक्सेस लिस्ट थी। इसमें आपके जो भी प्राइवेट आईपीज़ रहे होंगी, जो भी आपने प्राइवेट आईपी दे रखी हैं, क्योंकि आप बोल रहे हो कि ये इनको अलाउड कर दो। जो भी एक्सेस लिस्ट में होंगे ना आईपी, इनको अलाउड कर दो, किसके लिए? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है? अब आप बोल रहे हो कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए अलाउ कर दो, पर किससे मैप करोगे आप? किससे मैप करोगे? तो उसके लिए क्या आता है मेरे पास? एक पूल, जिसमें मेरे पास पब्लिक आईपी पड़ी हुई है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ था? 50.0.0.1 से लेकर 50.0.0.5। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है? 50.0.0.1, 50.0.0.2, 50.0.0.3 एंड 50.0.0.4 एंड ये 5। यानी कि अभी मेरे पास कितनी आईपी पड़ी हुई है पब्लिक? 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि मेरे पास अभी कितनी है? 5 आईपी हैं। 5 पब्लिक आईपी। अब मान लो मेरे पास प्राइवेट आईपीज हैं, ठीक है? जो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन करना चाहती हैं। जैसे मैं यहाँ पे प्राइवेट आईपी लिख देता हूँ, जैसे 10.0.0. इसको मैं, हाँ चलो ये मान लिया, 10.0.0.2, और सेम वैसे ही लिख रहा हूँ मैं। और यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है? बाकी सारा सेम है, लास्ट के ऑक्टेट में ही डाल रहा हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन परफॉर्म करना है, तो यानी कि मान लो मैंने क्या करा, 10.0.0.2 को किससे? पूल से एक आईपी ली, मान लिया मैंने ये ले ली, 50.0.0.1। मैंने इससे क्या कर दी? इसकी मैपिंग कर दी। यानी कि जब इसको जरूरत है तो इसने पूल में से अगर अवेलेबल आईपी होगी, तो ये उसको मिल जाएगी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए। सेम दूसरी प्राइवेट आईपी किससे मैप हो गई? कोई भी अवेलेबल पब्लिक आईपी होगी तो उससे मैप हो जाएगी। जैसे अभी अवेलेबल मेरे पास ये है, तो इससे ये मैप हो गई, ठीक है? वर्क डन। सेम अगर इसको इंटरनेट को एक्सेस करना है, तो ये किससे मैप हो रही होगी टेम्परली? इस वाली पब्लिक से। सेम ये, एंड देन दिस वन टू। अब यहाँ तो हमारी सारी जो आईपीज थी पब्लिक की, वो तो यूज होगी। अब यहाँ पे अगर हमारे पास कोई, जो मान लो एक और नोड आ रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे भी एक्सेस करना है, मतलब एक और पीसी आ रहा है जिसका आईपी लास्ट में क्या है, 7 है, और वो बोल रहा है मुझे भी करना है एक्सेस। तो वो जैसे ही मैप करने जाएगा ना, वो मांगेगा पूल से कि मुझे एक पब्लिक आईपी दो, मुझे नेटवर्क को एक्सेस करना है, जल्दी दो जल्दी दो। तो पूल में तो कोई भी आईपी नहीं बली बची। अब जब बची ही नहीं, तो इसको क्या करेगा? ये इसके पैकेट सारे क्या हो जाएंगे? ड्रॉप हो जाएंगे, यानी कि ये नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये भी एक लिमिटेशन होती है, ठीक है? तो ये भी हमने देख लिया अच्छे से कि कैसे ये काम करता है।
अब हम देखेंगे कि एक्सेस लिस्ट वाली कमांड कैसे वर्क करती है। तो जो अभी हम एक्सेस लिस्ट चला रहे थे ना, अब ये कमांड है उसकी। क्या है? एक्सेस हाइफन लिस्ट वन, ठीक है? ये लिखना है, ठीक है? एक्सेस हाइफन लिस्ट वन परमिट। अब यहाँ पे 2 चीज़ आती हैं, या तो परमिट या तो डिनाय। क्या बोलता है कि जो भी उसके आगे आईपी लिखी होगी ना, जैसे 10.0.0.0, तो ये बोलेगा कि ये इसको परमिट कर दो, अगर मैंने परमिट लिखा हुआ है। अगर मैंने डिनाय लिखा है तो ये बोल देगा डिनाय कर दो। साफ और सीधी बात। पर अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्सेस लिस्ट वन परमिट 10.0.0 0.0.0.255। तो ये क्या है? ये चीज क्या है? ये हमारे पास है वाइल्ड कार्ड। ठीक है? ये है वाइल्ड कार्ड। अगर मुझे केवल एक ही आईपी को अलाउ करना होता है कि यही नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन परफॉर्म कर सकता है, तब मैं क्या देता? जो भी आईपी होती है मेरे को वो देनी पड़ती। जैसे यहाँ पे प्राइवेट आईपी क्या है? 10.0.0.1, और मैंने देना होता है वाइल्ड कार्ड 0.0.0.0। यानी कि ये बोलता है केवल सिंगल आईपी। ठीक है? अगर मुझे क्या करना होता? मुझे रेंज ऑफ देना पड़ता है, रेंज ऑफ आईपी देनी पड़ती। मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर मुझे देना है 10.0.0.0 से लेकर 10.0.0 से लेकर .255 तक, तो मैं ये देता। यानी कि लास्ट में अगर 255 है, तो यानी कि ये इतना रेंज बढ़ जाता है, 0 से लेकर 255। ठीक है? समझ गए? अब एक और कमांड देख लो। इस कमांड का मतलब होता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमें अगर देखना है कि हमारे एक्सेस लिस्ट में कौन-कौन सी चीज़ें मौजूद है। मतलब कौन-कौन सी आईपी को हमने क्या कर रखा, अलाउ कर रखा है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या है? शो एक्सेस लिस्ट, ये वाली कमांड को चला लेना। अभी हम पूरी चलाएँगे प्रैक्टिकल में। अब लास्ट कमांड देख लो, लास्ट कमांड क्या है? ये कमांड क्या करती है? दोनों को, अब यहाँ पे हमारे पास असली नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन यहाँ से चालू हो जाता है। क्या कमांड का नाम क्या है? आईपी नेट इनसाइड। आईपी नेट इनसाइड, फिर है सोर्स। अब हमारे पास सोर्स क्या था? सोर्स क्या था हमारे पास? ये एक्सेस लिस्ट थी ना? इस एक्सेस लिस्ट में ये हमारे पास सारी की सारी अलाउड प्राइवेट आईपीज़ जो कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन परफॉर्म करने के लिए योग्य हैं। तो हमने बता दिया कि लिस्ट वन। ओके। अब मैंने ये बता दिया कि कौन-कौन सी प्राइवेट आईपी का लिस्ट है, ठीक है? अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है हमारे पास? पूल। हमें पूल बताना है कि किससे हम नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कहाँ से हमने टेम्परेरी आईडी आईपी एड्रेस को उठाना है, तो वो उठाना है यहाँ से। तो यानी कि पूरा क्या मतलब हो गया? आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट वन पूल, और पूल का नाम, जो भी पूल का नाम होगा ना, वो दे देना तुम। ठीक है? अब प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं जल्दी से और समझते हैं चीज़ों को। सो गाइस, अब हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं और हमें कुछ इस टाइप से अपना पूरा का पूरा नेटवर्क बनाना है। ठीक है? जिसमें हमारे पास मैंने 3 नेटवर्क ले रखे हैं सिंपली। एक प्राइवेट नेटवर्क है, एक सीरियल नेटवर्क है, जो सीरियल लिंक का नेटवर्क है, जो पब्लिक को प्राइवेट से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है? और ये पूरा का पूरा प्राइवेट नेटवर्क है, जिसका जो आईपी नेटवर्क का नेटवर्क आईडी है, दैट इज 20.0.0.0। ठीक है? यहाँ पे मैंने जो प्राइवेट नेटवर्क ले रखा था उसको मैंने एक पूल ऑफ आईपी एड्रेस दे रखा है, दैट इज पब्लिक। क्या किस रेंज में है वो? 50.0.0.1 से लेकर 5 तक है। ठीक है? यानी कि किसी भी नोड को जो कि प्राइवेट नेटवर्क में है, उसे अगर मेरे पब्लिक वाले से बात करनी है, तो वो पूल से नेटवर्क आईडी उठाएगा और हेल्प इसकी हेल्प से वो क्या करेगा? एक्सेस कर पाएगा। चलो, अब इसका नेटवर्क बनाते हैं। तो मुझे चाहिए पड़ेंगे 2 रूटर। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ से 2 स्विच, 3 पीसीज ले लेता हूँ। अब इन्हें कनेक्ट करते हैं, जल्दी से इन्हें कनेक्ट कर देते हैं। स्विच के उससे गीगाबिट ईथरनेट को कनेक्ट, स्विच के पोर्ट से गीगाबिट ईथरनेट को कनेक्ट। अब तुम्हें पता है, यहाँ पे तुम्हें अभी सीरियल लिंक नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए क्या करो? फिजिकल पे जाओ, ज़ूम इन करो, इसको सबसे पहले ऑफ करो। यहाँ पे SWIC2T है, इसे ले लो, ऑन कर दो। सिंपल। वैसे ही रूटर 3 के लिए फिजिकल पे जाओ, ज़ूम इन, वो मैं समझ गया। वो हमने सही वाला ले लिया है।
अब इसमें क्या करना है हमने, इसमें भी सेम वही चीज़ परफॉर्म करनी है। जूम इन, पावर को ऑफ कर दो, SWIC 2T डाल दी, ऑन कर दिया, एंड देन बैक। अब यहाँ से हमें DCE वाली केबल सेलेक्ट करनी है, सीरियल DCE, जिसमें क्लॉक का साइन है। सीरियल 0/3/0 से कनेक्ट करो इसके, सीरियल 0/3/0। ये तो मेरे को इतनी थक लग गई, मेरे से अब बोला भी नहीं जा रहा। चलो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमने देखा है कि कौन सा नेटवर्क है, ये प्राइवेट नेटवर्क है। तो इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। गीगाबिट ईथरनेट वाले पे जाओ। अब IP लिखो 10.0.0.1। मेरा ना गला दर्द कर रहा है बहुत तेज का। हमने दे दिया है और हमने स्विच को कर दिया है ऑन। अब हमें पता है जैसे ही हम आईडी देते हैं, हमें एक चीज़ करनी होती है, साथ ही साथ करते जाया करो। तुमने जैसे ही लिखा, साथ ही साथ CLI पे जाओ और क्या लिखना है, IP नेट इनसाइड, लिख दिया। ओके। अब जाओ सीरियल वाले पे, इसका भी डाल दो। क्या है नेटवर्क का नाम, नेटवर्क आईडी क्या है, 100.0.0.0 है ना। तो लिख दो यहाँ पे 100.0.0.1, यहाँ पे लिख दिया। ऑन कर दो इसे, CLI में जाओ। अब यहाँ पे लिखो IP नेट आउटसाइड, ठीक है। अब यहाँ पे तुम सीरियल वाले पे हो ना, तो इसमें हमें पता है कि यहाँ पे क्लॉक का साइन होता है। तो हमें क्या लिखना होता है यहाँ पे, एक चीज़ और, क्लॉक रेट 64,000, एंटर। तो हमने क्लॉक रेट दे दी, ओके। तो यहाँ तक हमने काम फिनिश कर लिया अपना। हमने IP नेट इनसाइड दे दिया है गीगाबिट ईथरनेट को, IP नेट आउटसाइड कमांड दे दी हमने सीरियल 0/3/0 वाले में। चलो ये दोनों काम हमारे हो गए। और साथ में हमने क्लॉक रेट भी दे दिया 64,000, सीरियल 0/3/0 को, ठीक है। अब रूटर 3 को भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं थोड़ा सा। तो रूटर 3 की तरह चले जाओ। तो कॉन्फ़िगरेशन पे चले गए, गीगाबिट ईथरनेट 0/0। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, कौन सा नेटवर्क है ये, 20.0.0.0 ना, लिख दो 20.0.0.1। ओके। अब इसको कर दो ऑन। अब इसमें कहाँ जाओ, क्योंकि ये तो पब्लिक है, हमें वो चीज़ केवल प्राइवेट में करनी थी, तो वो चीज़ यहाँ नहीं करेंगे। केवल सीरियल पे जाओ, सीरियल 0/3/0। यहाँ पे क्या लिखो, क्या है ये, कौन सा है, 100.0.0.0 है ना, लिख दो यहाँ पे 100.0.0.2, एंड देन ओवर। हमें ये पता है कि हमने इस वाले नोड पे कौन सी कनेक्ट करी थी, DC। यहाँ क्या बन गया वो चीज़, DT। तो DT वाले में हम क्या देते हैं, बैंडविड्थ 64। तो सीरियल इस पे क्लिक करो, CLI पे जाओ, यहाँ पे लिखना है तुम्हें बैंड TTH 64, बैंडविड्थ 64, एंड देन एंटर। यहाँ पे तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, ठीक है। खत्म इन द सेंस, अब नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की असली चीज़ शुरू होगी। तो अब इसको कट कर लो। हमने इनके पीसीस को नहीं दिया, तो पीसीस को भी IP असाइन कर देते हैं। तो ये है 20.0.0.2, इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है दैट इज़ 20.0.0.1, एंड देन क्लोज़। इसका जो हमने IP एड्रेस देना है इस वाले पीसी का, क्योंकि ये प्राइवेट वाला है, दैट इज़ 10.0.0.2 दे देते हैं इसको, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट गेटवे 10.0.0.1, क्लोज़। इस वाले पीसी को क्या देंगे हम, इसको IP देंगे 10.0.0.2, हमने दे दिया है तो 3 दे दें क्या, कोई दिक्कत है? नहीं है ना, दे दो। डिफ़ॉल्ट गेटवे दे देते हैं 10.0.0.1। चलो ये भी दे दिया। हमने बेसिक सेटअप कर दिया है। अब हम नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन असली चालू करेंगे, ठीक है। तो अपने प्राइवेट नेटवर्क पे चले जाओ। प्राइवेट नेटवर्क पे जाने पे CLI। अब यहाँ क्या कर दो, सबसे पहले तुमने करना है एग्जिट, क्योंकि तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन इंटरफ़ेस से कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आना है। ओके।
अगर तुम्हारे उसमें डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम्हें वहीं पे परफ़ॉर्म करनी है वो चीज़। तो हम कमांड्स लिखते हैं। तो कमांड लिखते हैं, तो पहले तो तुम या तो एक्सेस लिस्ट बना लो, जिसमें तुम अपनी जो भी प्राइवेट आईपीज़ है, उन्हें बता दो कि कौन-कौन सी अलाउ करनी है तुम्हें नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए या कौन-कौन सी नहीं करनी है। दूसरा, फिर तुम पूल बना लो, कुछ भी कर लो पहले। तो सपोज़ करो मैं पहले एक्सेस की लिस्ट ही बना लेता हूँ। तो मैंने लिख दिया एक्सेस लिस्ट। अब यहाँ पे लिखना है 1। इस 1 के भी अपने मायने होते हैं। जैसे इसको स्टैंडर्ड एसीएल लिस्ट का नंबर माना जाता है, ठीक है? ये 0 से लेकर 99 के बीच में होता है। इतनी टेंशन मत लो, सिंपल सा 1 लिख दो। फिर हमें परमिट करनी है ना, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे परमिट। अब सपोज़ करो मुझे केवल इसको परमिट करना होता 10.0.0.2 को, तो मैं सिंपल सा लिखता 10.0.0.2। और क्योंकि मुझे सिंगल इसी को करना है, तो मैं जो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क लिखता, दैट इज़ वाइल्ड कार्ड लिखता हूँ, क्या लिखता? 0.0.0.0। यानी कि अभी इस आईडी को मैंने क्या कर दिया? परमिट कर दिया। पर मैं चाह रहा हूँ कि पूरी-पूरी रेंज को कर दूँ ना, कोई झंझट ही नहीं पालना मुझे। तो मैंने सिंपल सा लिख दिया 0 और इसका जो सबनेट होगा, जो वाइल्ड कार्ड होगा दैट इज़ 0.0.0.255। चलो, ये हमने एक्सेस लिस्ट बना दी और इसके अलावा मैं चाह रहा हूँ कि बाकी क्या हो जाए? डिनाय कर दूँ। तो मैं क्या उसके लिए क्या लिखूँगा? एक्सेस लिस्ट 1 डिनाय कर दो एनी, इनके अलावा सबको डिनाई कर दो। मैंने बस इन्हीं को परमिट किया है, ठीक है? चलो हमने एक्सेस लिस्ट में क्या डाल दी? अपनी प्राइवेट आईपी डाल दी, जो अलाउड है। अब मैं बनाऊँगा एक पूल। तो पूल बनाने के लिए मैं सबसे पहले क्या लिखूँगा? आईपी नेट पूल और पूल का नाम, जैसे पूल का नाम मैं क्या दे रहा हूँ? मैं अपना नाम ही डाल देता हूँ पूल की जगह। ठीक है? और नाम डालने के बाद क्या करना था मुझे एक रेंज देनी थी कि कहाँ से कहाँ तक मुझे अपनी मतलब पब्लिक आईपी की रेंज क्या होनी चाहिए मेरी। तो मैं डाल देता हूँ 50.0.0.1 से लेकर मैं डालना चाहता हूँ 50.0.0.5 तक। तो मैं डाल दिया 50.0.0.5। अब इसके बाद क्या लिखता हूँ मैं? नेट मास्क। ये बताता है कि मेरी जो रेंज दे रखी है मैंने पब्लिक आईपी की, उसका सबनेट क्या है। तो उसका सबनेट क्या होना चाहिए? तो मैं दे रहा हूँ 255.0.0.0 क्योंकि मैं इसको प्योर क्लास ए का मान रहा हूँ, ठीक है? एंटर। तो यहाँ पे मेरे पास पूल भी बन चुका है पब्लिक आईपीज़ का और मेरे पास एक्सेस लिस्ट में लिस्ट जा चुकी है कि ये इन्हीं का करना नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, केवल इन्हीं का करना। चलो, अब इन दोनों को जोड़ दें, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन परफॉर्म कर दें। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा? आईपी नेट इनसाइड, ठीक है? आईपी नेट इनसाइड। अब सोर्स क्या होना चाहिए मेरे पास? जब मैं स्टैटिक रूटिंग परफॉर्म करता था मैं लिखता था क्या? अगर मुझे स्टैटिक रूटिंग परफॉर्म करनी होती तो मैं लिखता स्टैटिक और जिस भी आईडी का मुझे करना होता जैसे 10.0.0.2 का कर रहा होता, उसके आगे उसका पब्लिक लिख देता कि मुझे इसके साथ इसे मैप करना है। तो मैं क्या लिखता था 50.0.0.2 लिखता था, ठीक है? यानी कि मुझे इस वाली जो 10.0.0.2 का मैप कर दो 50.0.0.2 के साथ। पर यहाँ पे मेरे पास वो नहीं है, यहाँ पे मेरे पास सोर्स स्टैटिक नहीं है। यहाँ पे मेरे पास जो सोर्स है लिस्ट। यहाँ पे लिख दिया मैंने लिस्ट 1। लिस्ट 1 लिखने के बाद मैं क्या करूँगा? क्योंकि मेरा तो पूल से करना है ना मुझे, तो पूल और पूल का नाम क्या है? ठीक है? फिर एंटर। अब यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन मैंने कर दिया है। कांग्रेचुलेशंस आप सभी को, हमारा इतना काम हो चुका है। अब मेरे पास एक लास्ट काम बचा है रूटिंग का, क्योंकि मुझे रूट भी तो प्रोवाइड करना है। ठीक है? तो उसके लिए मैं क्या कमांड लिखूँगा? तो यहाँ भी मैं 2 टाइप की रूटिंग कर सकता हूँ, स्टैटिक और डायनामिक दोनों, जो अच्छा लगे। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईपी रूट। अगर मैं स्टैटिक परफॉर्म करूँ, इस वाले नेटवर्क का नेटवर्क आईडी क्या है? 20.0.0.0 सबनेट मास्क 255.0.0.0। और अगर मेरा जो ये देखना होता है ना कि प्राइवेट नेटवर्क के बाद जैसे ही मेरा बाहर आएगा पैकेट, तो सबसे पहले किस इंटरफेस पे आएगा सीरियल लिंक के? तो दैट इज़ योर 100.0.0.2, ये वाला जो 2 है और इसके लास्ट में 1 है। ठीक है? तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा 100.0.0.2 एंड देन एंटर। तो चलो मेरा ये काम खत्म हो चुका है, फिनिश्ड। अब नेक्स्ट इसमें मूव करते हैं। अब
यहाँ से मैंने यहाँ तक के लिए दे दी। अब मैं अगर वैसे इसके अंदर रूट देने के बाद भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी पता किया है, हमें अभी पता लगाया है कि जब भी हम प्राइवेट से पब्लिक देते हैं, पब्लिक जाना चाहते हैं तो हम जा सकते हैं, वी कैन एक्सेस। और जब भी हम बाहर से प्राइवेट नेटवर्क के अंदर के नोड्स को एक्सेस करना चाहते हैं, हम नहीं कर सकते। तो वैसे तुम्हारे लिए मैंने दे देता हूँ रूट, पर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? आईपी रूट, ठीक है? आईपी रूट क्या दे रखा था हमने भूल पे? 50.0.0.0 वाला नेटवर्क, उसका मान लो सबनेट मास्क 255.0.0.0। और किस हॉप्स से जाएगा? किस नेटवर्क से जाएगा? इस वाले, यानी कि इस सीरियल लिंक, इसका क्या है? 100.0.0.1। चलो आपकी खुशी के लिए मैंने एक रूट भी दे दिया। चलो आप बोल रहे हो कि चलो ठीक है, हमने इसके जो पब्लिक आईपी में जो पूल था उसका नेटवर्क दे दिया। चलो आपकी खुशी के लिए ये भी हो गया, ठीक है। अब हम इसको पिंग करके देखते हैं, ठीक है, होता है कि नहीं होता। तो अब हम इसको पिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम जो पैकेट भेजेंगे वो भेजेंगे प्राइवेट टू पब्लिक, सक्सेसफुल। तो यानी कि हमें ये पता चल गया है कि जो हमारा इनसाइड, यानी कि प्राइवेट से हम बाहर की दुनिया को एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन सक्सेसफुली हो रहा है। पर अगर मैं इस पीसी से इस प्राइवेट वाले को करूं तो मेरे को फेल दिखा रहा है, क्योंकि कर ही नहीं सकते भाई, नहीं कर सकते। केवल एक ही जगह हो सकता है, प्राइवेट से पब्लिक तक, पब्लिक से नहीं हो सकता। अब तुम प्राइवेट वाली नोड से चाहे पिंग करके भी देख लो, ठीक है। पिंग क्यों, मैं किसको पिंग कर रहा हूँ? पब्लिक वाले नेटवर्क को। क्या है उसका आईडी, क्या है? आईडी है हमारे पास 20.0.0.2। ये इसी का रेप्लिका बना रखा है, दोनों सेम ही है वो, ठीक है, तुम्हारे रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पे मैंने दे 2। तो यहाँ से हम पिंग कर पा रहे हैं अच्छे से पब्लिक नेटवर्क को। पर अगर मैं इसकी बात करूँ और पब्लिक से, इस पब्लिक से प्राइवेट को पिंग करने की कोशिश करूँ, तो पॉसिबल। चलो मान लो कोई भी आईपी उठा लो पूल से, मैं मान रहा हूँ इसी को देता हूँ 0.0. डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल अनरीचेबल अनरीचेबल, क्योंकि यहाँ केवल एक ही वे है, इनसाइड टू आउटसाइड। बस यहीं पे हमारा प्रैक्टिकल खत्म हुआ और यही शायद हमारी आखिरी वीडियो थी। अब मुलाकात होगी पता नहीं कब। और अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं आया तो क्या कर सकते हैं। मेरा तो कल प्रैक्टिकल ही है इसका, कंप्यूटर नेटवर्क का। पर फिर भी मैंने बना दिया, बाकी आपकी मर्जी है। मेरे पास एक दो क्वेश्चन थे अच्छे अच्छे, अगर कमेंट में आप बोल दो तो मैं वो भी शेयर कर सकता हूँ। उनकी भी मैं वीडियो बना सकता हूँ, शायद अभी मेरे पास टाइम है 9 बजे से पहले पहले। तो अगर ऐसा होगा तो बता देना। 9 बजे के बाद सॉरी, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं थक चुका हूँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद आप सभी का इस पूरी सीरीज में जुड़ने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला हो या थोड़ा सा भी, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करा कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कौन कौन से सेक्शन से देख रहे हैं। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे बाद में, या मुलाकात होना हो। ठीक है, बाय।